सभी को नमस्कार। आज हम एमपी बोर्ड की संस्कृत पाठ 1 प्रथमा पाठा लोकहितम मम करणीयम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संस्कृते गीत परंपरा अतिशमद्धा प्राचीना च। संस्कृत की जो गीत परंपरा है ये बहुत ही पुरानी है। जने मनुष्य दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथमाश्चरणीयं मित्यस्मिन् गीते वर्णितं गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरिष्यते। जो लोग हैं वो अपने दृढ़ संकल्प करके गीत में वर्णित जो गीत हैं इसमें परोपकार की भावना से ओतप्रोत होना दर्शाया है। तो इसमें हमें परोपकार करना चाहिए। इस पाठ में इस लोकहितम मम करणीयम में दर्शाया गया है। मनसा सततम स्मरणीयम। हमें सभी को नमस्कार। आज हम एमपी बोर्ड की संस्कृत प्रथमा पाठा लोकहितम मम करणीयम पाठ को समझेंगे। संस्कृते गीत परंपरा अतिश्रमद्धा प्राचीना च। संस्कृत में जो गीत परंपरा है ये बहुत ही श्रमद्ध और प्राचीन है। जने मनुष्य दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथमाचरणीय मित्यस्मिन् गीते वर्णितं गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरिष्यते। लोग अपने मन को सुदृढ़ करके दृढ़ संकल्प करके इस गीत में वर्णित जो गीत है इसमें लोग परोपकार की भावना से ओतप्रोत होना दर्शाया गया है। आइए अब हम सब प्रथम श्लोक का अनुवाद समझते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। हमें मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? सत्य का स्मरण करना चाहिए। और हमें वचसा सततम वदनीयम, और वाणी से हमेशा सच बोलना चाहिए। लोगों के भले के लिए ही, परोपकार के लिए ही बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। हमें संसार का भला करना चाहिए, संसार का हित करना चाहिए, समाज का हित करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, समाज का हित करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम। हमें भोग रूपी जो भवन है उसमें हमें लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिप्त होने पर हम उसी में रह जाते हैं। फिर हम किसी का ना तो हम अपना स्वयं का विकास कर पाते हैं, न हम अपने समाज का विकास कर पाते हैं। इसलिए हमें भोग भवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम। और हमें सुख शयने मतलब सुख रूपी जो सैया है उस पर हमें नहीं सोना चाहिए। सुख रूपी सैया अर्थात हमें आराम नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अहर्निशम जागनीयम। अहर्निशम का अर्थ होता है रात दिन। जागनीयम मतलब जागना चाहिए। हमें रात और दिन जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? लोगों के भले के लिए, लोगों के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए हमें तत्पर होकर जागना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? लोकहितम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। न अहर्निशम जागनीयम। हमें रात दिन जागना चाहिए और लोगों का भला करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। अब हम तीसरा श्लोक का अनुवाद समझते हैं। न जातु दुखम करणीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न यानी नहीं, जातु यानी स्वयं के, दुखम यानी दुखों को, गणनीय यानी गिनना चाहिए। जो हमारे दुख हैं, स्वयं के दुख हैं, उन्हें हमें गिनना नहीं चाहिए। हमें दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। ना चा निज सौख्यम मननीयम अर्थात जो हमारे निज यानी स्वयं के जो सुख हैं उसको मनन करते हुए हमें उसी में तल्लीन नहीं रहना चाहिए। अर्थात हमें अपने सुखों में जो मनन करते हैं उसमें लगे नहीं रहना चाहिए।
कार्य क्षेत्रे तुर्नियम, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस कार्य को हम शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। तुर्नियम मैंने शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, मुझे समाज का और मुझे देश का हित करना चाहिए, भला करना चाहिए। अब हम चौथे श्लोक का अनुवाद समझते हैं। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोक हितम मम करणीयम। दुख रूपी जो सागर है उसे हमें तैरकर पार करना चाहिए, अर्थात दुख रूपी सागर में हमें डूबना नहीं चाहिए। दुख रूपी सागर को पार करने का तरीका क्या है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, अर्थात दुख रूपी सागर को भी हम तैरकर पार कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, हमारे जीवन में यदि कष्ट कहीं आ जाते हैं तो कष्ट रूपी यदि पर्वत है, मतलब बहुत ही बड़ी विपत्ति है, उस विपत्ति को भी हम अपने चढ़कर कष्ट को रूपी पर्वत को हम पार कर सकते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत को चढ़कर पार करना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, जो विपत्ति यानी परेशानी रूपी जो वन है उसको भ्रमणीयम मैंने घूमकर, विपत्ति रूपी जो वन है उसमें घूमकर हमें सही रास्ते का चयन करना चाहिए। और जो विपत्ति रूपी परेशानी रूपी जो वन होता है उसको हम पार कर सकते हैं और सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं, विपत्तियों को हम दूर कर सकते हैं। लोक हितम मम करणीयम, हमें समाज का, हमें अपने देश का हित करना चाहिए। अब हम श्लोक नंबर 5 का अनुवाद समझते हैं। गहना रण्ये घनांधकारे बंधुजनाय स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम लोक हितम मम करणीयम। जो गहन मतलब गहरे, जो अरण्य का अर्थ होता है जंगल, घने जंगल। अब हम श्लोक नंबर 5 का अनुवाद समझते हैं। गहना रण्ये घनांधकारे बंधुजनाय स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम लोक हितम मम करणीयम। गहना रण्य का मतलब घने वनों में, मतलब जो दुख रूपी जो घने वन हैं उनमें, घनांधकारे मतलब जो हमारे दुख रूपी अंधकार, मतलब जो हम परेशानियां हैं उसके अंधकार में लिप्त अगर हम हैं, दुखी हैं। बंधु जनाय स्थिता गहरे, गहरे मतलब जो गहरी गुफाएं हैं, अर्थात गहना रण्य मतलब घने दुख रूपी घने वनों में, घनांधकारे मतलब अंधकार रूपी परेशानियों में यदि हमारे कोई बंधुजन है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचित हैं, या स्थिता गहरे, वो इसमें डूबे हुए हैं, गहरी गुफाओं में डूबे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनका भला करते हुए इनको दूर करने हेतु हमें क्या करना चाहिए। तत्र यानी वहाँ, मया संचरणीय, हमें वहाँ जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, उनको इससे निकालने के प्रयत्न करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, हमें लोगों का भला करना चाहिए, हमें संसार का भला करना चाहिए, समाज का हित करना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में, इसमें कितने श्लोक हैं, 5 श्लोकों के माध्यम से परोपकार करते हुए हमें जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, इन श्लोकों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो हमें इन श्लोकों को अपने जीवन में अब जरूर अपनाना चाहिए ताकि हम अपना जीवन बहुत ही अच्छा बना सकें और सभी का परोपकार करते हुए, हमें लोकहित करते हुए समाज का भला करना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थों को समझते हैं। करणीयम यानी होता है करना चाहिए, तुर्नियम का अर्थ होता है शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरे का अर्थ होता है दुख रूपी सागर में। कष्ट पर्वते का अर्थ होता है कष्ट रूपी पर्वत पर। गहनारण्य का अर्थ होता है गहन वन में, और गहरे का अर्थ होता है गुफा में। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं, प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्न है, मनसा किम करणीयम, हमें मन से क्या करना चाहिए। तो मन से हमें क्या करना चाहिए, मनसा स्मरणीयम, हमें मन से स्मरण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बचसा किम करणीयम, तो बचसा वदनीयम। तीसरा प्रश्न है, कस्मिन न रमणीयम, हमें कहाँ रमण नहीं करना चाहिए, भोग भवने, कस्मिन भोग भवने न रमणीयम। किम न गणनीयम, दुखम,
दुखम न गणनीयम। किम न मननीयम, किम न मननीयम, क्या किस चीज का मनन नहीं करना चाहिए? निज सौख्यम न मननीयम। अब हम एक वाक्यन उत्तर समझते हैं। कुत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र को हमें शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। कस्मिन तरणीयम, कस्मिन तरणीयम, तो कस्मिन यानी कहाँ पर, तरणीयम कहाँ पर तैरना चाहिए, तो कहाँ पर तैरना चाहिए? कस्मिन, कस्मिन यानी कहाँ पर, तो दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम। तीसरा प्रश्न है कुत्र चरणीयम, कुत्र यानी कहाँ, चरणीयम यानी चढ़ना चाहिए। कहाँ पर चढ़कर पार करना चाहिए, कहाँ चढ़ना चाहिए हमको? कष्ट पर्वते। कुत्र चरणीयम का उत्तर होगा कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर चौथा प्रश्न है विपत्ति विपने किम करणीयम, विपत्ति यानी परेशानी रूपी जंगल में हमें क्या करना चाहिए? तो विपत्ति बिमने किम करणीयम, तो विपत्ति बिमने भ्रमणीयम, हमें विपत्ति रूपी वन को घूमकर वहां पर सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। अब लास्ट उत्तर है मम किम करणीयम, मम यानी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? लोकहितम, लोकहितम मम करणीयम। इस प्रकार हमने उत्तर को समझा। तो ये बहुत ही इस प्रकार हमें पूरा करना है। और अब हम जोड़ी मिलाते हैं। उचितम योजयत, मनसा, मन से हमें क्या करना चाहिए? सततम स्मरणीयम। बचसा, बचसा वाणी से क्या करना चाहिए? सततम वदनीयम। भोग भवने, भोग भवने क्या होगा? न रमणीयम। लोकहितम, लोकहितम के साथ ये अब हम उचितम योजयत सही जोड़ी बनाते हैं। मनसा, मनसा के साथ क्या आएगा? मनसा में क्या करना चाहिए? मनसा सततम स्मरणीयम, हमें मन से हमेशा सत्य का स्मरण करना चाहिए। बचसा, बचसा का साथ क्या होगा? सततम वदनीयम, वाणी से हमेशा सच बोलना चाहिए। भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम, अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन हमें जागना चाहिए। इसी के साथ हम शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, हम यहाँ सही गलत की पहचान करते हैं। कष्ट पर्वते चरणीयम, इसका ये है कष्ट पर्वत पर हमें चढ़ना चाहिए, सही है, तो हम लिखेंगे आम। दुख सागरे न तरणीयम, दुख रूपी सागर को हमको तैर कर पार करना चाहिए। दुख रूपी सागर को तैर कर पार नहीं करना चाहिए लिखा है इसमें, न यानी नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है, तो लिखेंगे न जातु दुखम गणनीयम, जाते हुए दुखों की गिनती नहीं करना चाहिए, सही है। आम। विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी जो वन है उसमें नहीं घूमना चाहिए, ये गलत है। अहर्निशम जागरणीयम, हमें रात और दिन जागना चाहिए, ये सही है। आम। अब हम उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, मतलब हम यहाँ पर जो खाली स्थान दिए हैं इनमें से 2 है, इनमें से 1 को छांटना है और सही सही भरना है। तो बंधु जना ये स्थिता, पहला है बंधु जना ये स्थिता, गहरे आएगा। लोकहितम, वदनीयम और करणीयम में से 2 दिए हैं तो करणीयम आएगा। भोग भवने रमणीयम और न रमणीयम, तो भोग भवने न रमणीयम, भोग भवन पर नहीं रमण करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम और तरणीयम, तो त्वरणीयम मैंने शीघ्रता करनी चाहिए कार्य करने में। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, तो चरणीयम आएगा। इस प्रकार ये हमारे खाली स्थान भी पूरे होते हैं। अब हम समास को समझते हैं। नामोल्लेख्य पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, तो सबसे पहले है लोकहितम, भोग भवने, कार्य क्षेत्रे, दुख सागरे और कष्ट पर्वते, समास का विग्रह करना है हमें। तो समास का पद है लोकहितम, लोकहितम का समास विग्रह होगा लोकस्य हितम, ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुषः। दूसरा है भोग भवने, भोगस्य भवने, ये भी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुषः। कार्य क्षेत्रे का होगा समास विग्रह कार्यस्य क्षेत्रे, ये भी तत्पुरुषः समास है। दुख सागरे, दुखस्य सागरे, तत्पुरुषः। कष्ट पर्वते, कष्टस्य पर्वते, ये भी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार हमने आज समास को भी समझा। अब जो रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है, ये श्लोक है, इस श्लोक की पूर्ति करना है, हमें बुक से देखकर, किताब से देखकर कर सकते हैं, तो इसको हमें समझना है। तो ये खाली स्थान को हम भरेंगे। न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितमम करणीयम, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति बिम्ने भ्रमणीयम, लोकहितमम करणीयम। अब हम उदाहरणानुसारम धातु प्रत्यय को पृथक कुरुत
धातु प्रत्यय को अलग करना है। जैसे उदाहरण दिया है, स्मरणीयम इष्म धातु है, अनीय प्रत्यय है। करणीयम, इनको हम समझेंगे। जो करणीयम है, पहला वाला ये है करणीयम, फिर रमणीयम, शयनीयम, जागरणीयम, गणनीयम, मननीयम, तुरणीयम, तरणीयम, भ्रमणीयम और संचरणीयम, सभी लगभग एक से हैं। तो इसी के आधार पे हमको खाली स्थान की पूर्ति भी करना है। इस प्रकार हम सभी धातु को और प्रत्ययों को अलग करेंगे। और जो नवा प्रश्न है, मम कर्तव्यमिति विशेष्य विलंबने संस्कृतम, 10 वाक्य लिखना है इसमें। 10वें प्रश्न में लोकहितम मम करणीयमित्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययनानि चित्वा लिखते। इसमें से इस पाठ में जो अव्यय को हमें लिखना है। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा खत्म होता है। सर्वभूत हिते रतः, अतः सबको समझ में अच्छे से आया होगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।